योजना बनी थी 1951 से 56 के बीच, और लास्ट पंचवर्षीय योजना जो रही है वो 2012 से 17 के बीच 12वीं। तो अब तक कुल बच्चों आप देखोगे यानी कि 12 पंचवर्षीय योजना बनी है, और अब जो है ये 12वीं को समाप्त कर दिया गया है, और अब जो बन रही है वो 15 साल की लॉन्ग टर्म प्लान, लंबी अवधि की योजनाएं बनाई जा रही हैं। आगे बात करें प्यारे बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 में स्टार्ट हुई और 56 तक चली। इसका मॉडल किसने दिया? हेरोल्ड डॉमर ने। प्यारे बच्चों इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया? इकोनॉमिस्ट के एन राज ने। इसका उद्देश्य कृषि और सिंचाई क्षेत्र का विकास करना था। इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2.4% की ग्रोथ रेट हासिल करेंगे, लेकिन प्राप्त हुई थी 3.6 की, यानी 3.6 जो कि जितना सोचा उससे ज्यादा थी, तो ये योजना सफल हुई। सिंचाई परियोजनाओं का इसमें विकास किया गया, यानी कि बांध बनाए गए, जैसे कि आपका भाखड़ा नंगल बांध हो गया, आपका दामोदर घाटी परियोजना, जिन्हें नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा, क्योंकि जब बांध बनेंगे तो देन सिंचाई होगी तो कृषि का विकास होगा। 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से स्टार्ट किया गया। और प्यारे बच्चों 5 आईआईटी की स्थापना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किए गए। पहला आईआईटी खड़गपुर था जो 1951 में बना। कहां बच्चों आपका? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। फिर इसके बाद आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली के बाद आई, तो ये 1956 से 61 के बीच चली। इसका मॉडल प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस ने दिया। इसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण, उद्योगों का विकास करना था। इसमें लक्ष्य रखा गया 4.3% का, प्राप्त हुआ 4.2%। इसमें प्यारे बच्चों 1956 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई, यानी कि जो गांधी जी वाला चरखे वाला खादी है ना, वही उसका आयोग बनाया गया। इसी योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये स्टील प्लांट लगाए गए, क्योंकि स्टील एक कोर इंडस्ट्री है जिस पर दूसरे उद्योग डिपेंड करते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान नेहरू जी के द्वारा 1956 में एक औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई, और इस औद्योगिक नीति के माध्यम से उद्योगों को 3 प्रकार में बांटा गया, जिन्हें सरकार कंट्रोल करेगी, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, और जिन्हें प्राइवेट सेक्टर और सरकार मिलकर चलाएगी। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि दूसरी के दौरान, इसी औद्योगिक नीति के बाद 1956 में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड की स्थापना हुई। नाफेड को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। ये किसानों के कृषि उत्पाद की मार्केटिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है। आगे बात करें, तीसरी पंचवर्षीय योजना एक असफल योजना है प्यारे बच्चों। ये 1961 से 66 के बीच चली। इसका मॉडल सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी ने दिया। इसका उद्देश्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना करना और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना था। इसमें लक्ष्य रखा गया 5.6% का, लेकिन प्राप्त हुआ केवल 2.8%। ये एक असफल योजना है। इसमें बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के अंदर स्थापित किया गया। इसमें 1 जुलाई 1964 में आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। प्यारे बच्चों इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तीसरी के दौरान बच्चों आपका 14 जनवरी 1965 में एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। ये दिल्ली के अंदर है। इसका काम होता है एमएसपी, एमएसपी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज, किसानों के अनाज फसल को खरीदना और उसे जमा रखना अपने पास, बफर स्टॉक कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसे? बफर स्टॉक। तो एग्जाम में पूछता है बफर स्टॉक की कार्यवाही कौन करता है? एफसीआई। और बच्चों 1 जनवरी 1965 में एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, यानी कि कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया। यह बच्चों किसानों के एमएसपी की सिफारिश करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसका काम क्या था बच्चों आपका एसीपी का? तो एमएसपी की सिफारिश करना। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया एसीपी, कृषि कीमत आयोग का। और कब किया गया? 1985 में कर दिया गया सीएसीपी। इसका नाम अब वर्तमान में कृषि लागत और मूल्य आयोग
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, इसका काम होता है प्यारे बच्चों एमएसपी की सिफारिश करना। तो एमएसपी की सिफारिश अभी कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। जबकि एमएसपी की घोषणा करने का काम किसका होता है? सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बच्चों एमएसपी की डिक्लेरेशन की जाती है। इस बच्चों आपके आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। एमएसपी कितनी फसलों के लिए दिया जाता है? 22 फसलों के लिए। गन्ने की फसल के लिए एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं पारिश्रमिक या फिर उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाता है। तो एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। एमएसपी घोषित कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। दोनों अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आगे बात करें बच्चों, तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई, उसके कारण क्या रहे? एक तो बच्चों इंडिया चाइना युद्ध हो गया था 1962 में, इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो गया था 1965 में, अकाल पड़ गया था 1965-66 में। इस कारण से देश में बच्चों स्थिति बिगड़ गई और उस समय यानी कि सरकार बच्चों फेल हो गई अपने आप को यानी कि स्टेबल रखने में, क्योंकि जब युद्ध होता है तो आप जानते हैं बहुत नुकसान होता है। फिर बच्चों यहीं पर क्या हुआ, 1960 के समय में देश में जब बच्चों गेहूं की विशाल कमी चल रही थी तो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसे हम आईएडीपी यानी कि द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहते हैं, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। यहीं से आधारशिला रखी गई देश में हरित क्रांति की, यानी कि इस गहन कृषि जिला कार्यक्रम में देश के 7 जिलों को चुना गया और उनमें बेटा जो आपके हाइब्रिड बीज हैं उनका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। तो ये एक सफल प्रोग्राम था जो बाद में हरित क्रांति में कन्वर्ट हुआ। आगे बात करेंगे हरित क्रांति की, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देश में हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी प्यारे बच्चों? तो आप बताएंगे 1966-67 में। इसके कारण, हरित क्रांति के कारण अनाज का उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई और गेहूं और चावल में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली। इसके अंदर प्यारे बच्चों हमने HYV यानी कि हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया, जिन्हें हम हाई विल्डिंग वैरायटी सीड्स कहा जाता है। HYV सीड्स की फुल फॉर्म पूछ लेता है। प्यारे बच्चों विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। इन्हें 1970 में शांति का नोबेल भी मिला। और भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई तो 1966 से 69 के बीच, यानी कि 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। इसके बाद सरकार ने बेटा योजना अवकाश घोषित कर दिया, प्लान हॉलिडे। योजना अवकाश का मतलब सरकार कह रही थी कि अब हम 5 साल की योजना ना बनाकर ऐसा करेंगे कि एक एक साल की योजनाएं बनाएंगे। ठीक है जी। तो अब एक एक साल की 3 साल योजनाएं बनी। इसके बाद में फिर चौथी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई प्यारे बच्चों आपकी कब? 1969 से 74 के बीच। इसका मॉडल दिया था DR गॉडगिल ने। उद्देश्य था स्थिर होकर विकास करना और आत्मनिर्भर बनाना अर्थव्यवस्था को। इस योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई 1969 में। 1969 में 14 बैंकों को सरकारी बनाया गया इंदिरा गांधी के समय। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। इसके बाद में आप जानते हैं 1977 में प्यारे बच्चों चुनाव हुए और फिर मोरारजी देसाई की सरकार आती है। लेकिन अभी 5वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू भी इंदिरा गांधी ही करेंगी, लेकिन उसे 1 साल पहले 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म कौन कर देंगे? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। तो बात आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो बेटा 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू तो इंदिरा गांधी ने की थी। ठीक है जी। तो बच्चों 1974 से 78 तक केवल 4 वर्ष चलने वाली योजना है ये एकमात्र। इसका मॉडल दिया था DP धर ने। लक्ष्य रखा गया 4.4% ग्रोथ का, प्राप्त हुई 4.8%। उद्देश्य वेरी इंपोर्टेंट, एक एक पॉइंट जो यहां लिखा गया है एग्जाम ओरिएंटेड है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना। तो गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? 5वीं। 1974 में यहां पर न्यूनतम आवश्यकता मिनिमम नीड्स प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। 1975 में गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया। यही 1975 में RRB रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण
ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। इंदिरा गांधी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया इंदिरा गांधी ने, जो कि प्यारे बच्चों 21 मार्च 1977 तक 21 माह तक चला था। इस समय प्यारे बच्चों पीएम थी इंदिरा गांधी और इस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो प्यारे बच्चों फखरुद्दीन अली अहमद है ये राष्ट्रपति। तो प्यारे बच्चों आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगने वाला आपातकाल था 1975 का, और इस आपातकाल के कारण ही आप जानते हैं इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और फिर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है 1977 में। और 1978 में जो आपके मोरारजी देसाई हैं वो इस 5वीं पंचवर्षीय योजना को बंद करके एक नई योजना लाते हैं जिसे हम अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों 1978 में एक योजना आती है जिसे कहते हैं रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी। इसका समय 2 साल का रहा, 1978 से 80 तक। क्यों ऐसा? क्योंकि 1980 में दोबारा सिलेक्शन हुए और फिर से इंदिरा गांधी प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री बन जाती हैं। प्यारे बच्चों अनवरत योजना में क्या था कि हर साल इस योजना को चेक करना था कि ठीक काम कर रही है या फिर नहीं। इसका जो मॉडल दिया था वो गुन्नार मिडल ने दिया था। इनकी एक किताब है द एशियन ड्रामा, इसमें इसकी चर्चा की गई थी। तो उम्मीद है ये बात आपने समझी होगी कि रोलिंग प्लान किसने लागू किया था, यानी कि आपके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अब देखो दोबारा इंदिरा गांधी बन गई हैं 1980 में और फिर से प्यारे बच्चों छठी पंचवर्षीय योजना इन्होंने लॉन्च की, जिसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी में आत्मनिर्भर देश को बनाना। हम अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, तेजी से उद्योगों को विकसित करें, रोजगार में वृद्धि करें, गरीबी को हटाएं। कौन कौन से काम हुए इस योजना के दौरान? बच्चों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में, पहले 1969 में 14 का। बच्चों 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड को स्थापित किया गया था। और प्यारे बच्चों 1982 में एग्जिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक स्थापित हुआ। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चों 1979 में ट्राइसेम की स्थापना हुई। ट्राइसेम एक स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें क्या था? ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं से रोजगार डेवलप करने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना था। तो ट्राइसेम योजना कब आई? छठी पंचवर्षीय योजना में। आगे बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों 1985 में स्टार्ट हुई, 90 तक चली। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, खाद्यान्न उत्पादन, अनाज उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना था। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, इंदिरा गांधी के बेटे, और उनके समय में योजना चलती आई थी। नारा दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, रोजी रोटी और उत्पादकता। हमें रोजी रोटी खानी है, उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है जी। 1987 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्राइफेड की स्थापना हुई। ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ये एक संस्था है नाफेड की तरह। नाफेड एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, मार्केटिंग करता है। ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए बनाया गया। इसी योजना के दौरान बच्चों 1985 में इंदिरा आवास योजना चलाई गई, जिसे बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में मर्ज कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना चलाई गई 1989 में। और प्यारे बच्चों ये कौन सी? नेहरू रोजगार योजना। ठीक है जी। एक शहरी थी और एक गांव में रोजगार देने के लिए नेहरू रोजगार योजना 1989 में। तो बच्चों ये आपकी योजनाएं चली। साथ के साथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब बच्चों? 1988 में, 1988 के अंदर। ठीक है भाई। तो सेबी बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। आगे बात करें प्यारे बच्चों, इसके बाद जब आपकी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो देश में बड़ी उठापटक चल रही थी, प्रधानमंत्री चेंज हो रहे थे। तो फिर इसके बाद में 1990 से 92 तक फिर दोबारा ऐसा हुआ कि देश के अंदर बच्चों आर्थिक अस्थिरता आ गई, देश की इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ गई, खाड़ी के देशों में युद्ध चल रहा था। तो इस समय प्यारे बच्चों दूसरा योजना अवकाश घोषित किया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और यहां पर फिर से वार्षिक योजनाएं सरकार ने लॉन्च की। प्यारे बच्चों 2 साल तक कोई पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना नहीं चली, तो 1990 से 92 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद दोबारा से प्लान हॉलिडे। फिर प्यारे बच्चों यहां पर क्या हुआ, देश की जब आर्थिक स्थिति खराब होगी तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, जिसे हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इस समय पीएम थे नरसिम्हा राव और बच्चों फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके मनमोहन सिंह। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा यहां पर 3 नए सुधार किए गए, जिसे एक कहा जाता है L4 एलपीजी। तो L4 लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। पहले सभी कंपनियों को, कोई भी कंपनी खोलनी है तो लाइसेंस लेना पड़ता था, जो जटिल प्रक्रिया थी, तो लोग लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता था। तो जो लाइसेंस प्रणाली थी उसे खत्म कर दिया गया और लाइसेंस आसानी से मिलने लगे। कुछ उद्योगों पर ही लाइसेंस लागू रहा। तो भारत में उदारीकरण का जनक किसे कहते हैं, मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। P4 होता है बेटा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। जब कोई सरकारी कंपनी या प्रतिष्ठान अपना स्वामित्व, ओनरशिप या नियंत्रण निजी क्षेत्र को देता है, कोई सरकारी कंपनी अगर प्राइवेट सेक्टर को यानी कि बच्चों अपना हिस्सेदार बनाए, अपने शेयर या हिस्सा प्राइवेट कंपनी को बेचे, तो उसे निजीकरण कहते हैं। जैसे आप सुनते हो कि मोदी जी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और बेटा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण करना। हमारी अर्थव्यवस्था, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, आप जानते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया। भारत डरता था दोबारा से कोई विदेशी कंपनी आए, ऐसा ना हो गुलाम बना ले। लेकिन जब तक विदेशी कंपनी नहीं आएंगी तब तक भारत का विकास भी संभव नहीं है, क्योंकि विदेशी कंपनी आएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यही समस्या यहां रही। तो फिर तब बच्चों 1991 में जाके हमने यानी कि अपने देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे दूसरे देश के लिए ओपन कर दिए, अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किया। यही 1991 में प्यारे बच्चों मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था और 1991 में हमने नई औद्योगिक नीति भी अपनाई, उद्योगों के लिए नई पॉलिसी लेकर आए हम। ठीक है, तो ये सभी काम हुए प्यारे बच्चों इसी दौरान। फिर बात करूं आगे तो 8th 5 ईयर प्लान आया, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि प्यारे बच्चों 1992 से 97 तक चली। इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीजों पर ध्यान देना, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, मॉडिफिकेशन करना और तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। इसका मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें एमडीएम प्रोग्राम, दोपहर को जो दलिया मिलता है ना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, 15 अगस्त 1995 में लॉन्च किया गया। पीएम रोजगार योजना इसमें आई थी 1993 के दौरान। बच्चों WTO विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ, स्थापना हुई 1995 में, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। भारत इसका सह संस्थापक सदस्य बना। राष्ट्रीय महिला कोष, नेशनल वुमेन फंड्स की स्थापना हुई 1993 के दौरान। प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इसका उद्देश्य था प्यारे बच्चों सामाजिक न्याय एवं समता के साथ, समानता के साथ विकास करना। इसमें कौन कौन से कार्य किए गए प्यारे बच्चों, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और ऑपरेशन विजय चला। बच्चों यहां पर केसीसी स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई 1998 में। किसानों को कृषि के विकास के लिए सस्ती ब्याज पर लोन मिलने लगा। प्यारे बच्चों वर्ष 2000 में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और 1999 और 2000 के बीच स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चली। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लॉन्च हुई। वर्ष 2000 में अन्नपूर्णा योजना आई, यानी कि जो आपके आसान मतलब सस्ते दाम पर यहां पर क्या उपलब्ध कराना था, मतलब खाद्यान्न, अनाज। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आई। तो ये सभी स्कीम एग्जाम में टपक जाती हैं, 1 नंबर का प्रश्न दे जाती हैं आपको, तो इन्हें रिवाइज करके रखिएगा। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि प्यारे बच्चों 2002 से 2007 तक चली। इसका उद्देश्य स्वरोजगार और संसाधनों का विकास करना था। इसमें प्रतिवर्ष 8% जीडीपी का विकास करना। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि उत्पादन को देश के 8% बढ़ाना था। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना लक्ष्य रखा गया। 2012 तक गरीबी को 15% कम करना और जेंडर गैप, जो लैंगिक असमानता है, उसे कम करना इसका उद्देश्य था। हालांकि बहुत ज्यादा इसमें से कुछ पेपर में नहीं आता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली योजना नहीं है। आगे बात करेंगे तो यही इस पंचवर्षीय योजना के दौरान एक महत्वपूर्ण काम हुआ, नरेगा एक्ट आया।
नरेगा को कहा जाता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। गांव में 100 दिन रोजगार देने के लिए कानून बना था। कब बना था बेटा? 2005 में। ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। यहां पर क्या काम किया गया? गांव में 100 दिन ग्रामीण रोजगार प्रदान करता है ये कानून जो है बेटा। इसका नाम बदला गया 2 अक्टूबर 2009 में, नाम परिवर्तन करके एमजी नरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम कब चेंज हुआ? 2 अक्टूबर 2009 के अंतर्गत। आगे बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों 2007 से 12 तक चली। इसका उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य तीव्र एवं अधिक सस्टेनेबल समावेशी विकास करना था। इसमें और जो बाकी काम किए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में नामांकन को बढ़ाना, लैंगिक असमानता को कम करना, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, शिक्षित बेरोजगारी को 5% कम करना, ऐसे कुछ मोटिव या उद्देश्य इसमें रखे गए। आगे आती है 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 तक, अंतिम 5 ईयर प्लान। इसका उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना था इसका उद्देश्य। इसमें पहले विकास की दर रखी गई 9%, जो बाद में घटाकर 8% कर दी गई। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की ग्रोथ रेट कितनी थी, तो 8% बताना आप, क्योंकि पहले से बाद में घटा दी। इसमें अलग अलग क्षेत्र का विकास करना भी रखा गया, जैसे कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में, उद्योगों में 10% और सर्विस सेक्टर में 9% की ग्रोथ करना था। योजना का अंत तक 10% गरीबी को कम करना, गांवों को सड़क और बिजली से जोड़ना। और यहां पर एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहां पर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुरू की गई 1 जनवरी 2013 में, जिसके माध्यम से जो आज आपके खातों में सरकार की किसी भी योजना के पैसे आ पाते हैं, वही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है कि सरकार सीधे जनता के खाते में किसी भी योजना के पैसे भेजेगी, बिचौलियाओं का बीच में से हटना तय हो गया। तो ये अंतिम पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार बना है। तो उम्मीद है कि ये 30 मिनट का सेशन आपको कंप्लीट, इससे बेहतर तुम्हें पंचवर्षीय योजनाओं पर वीडियो नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे किन टॉपिक्स का और मैं रिवीजन आपके लिए करा सकता हूं, ये भी बात जरूर बताइएगा। तो सभी को बहुत सारा प्यार। जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।